लगातार बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। और अगर हम बात करें सब्जियों की तो इसमें सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है प्याज की दोगुनी कीमत ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। प्याज की कीमतें 60 रुपए से भी आगे पहुंच गई हैं, जबकि एक महीने पहले इसकी कीमत थी 30 रुपए किलो। हालत ये हो गई है कि प्याज अब कई लोगों की थाली से भी बाहर है। प्याज की फसल खराब होने की वजह से देश भर की मंडियों में प्याज की आवक 60% तक कम हो गई है और इसी वजह से इसकी कीमत पर असर पड़ा है। जानकार ये मानते हैं कि अगर सप्लाई तुरंत नहीं बढ़ती है तो प्याज इंपोर्ट करने की भी नौबत आ सकती है। लगातार 2 रुपये 3 रुपये किलो डेली प्याज रेट बहुत ज़्यादा हो गया, इससे बिक्री बहुत कम हो गई है। कोई 1 किलो कोई आधा किलो ऐसे प्याज ले रहे हैं, जो 2.5 किलो 5 किलो की जगह किलो आधा किलो लोग प्याज लेके जा रहे हैं। हम 60 रुपये किलो और 58 रुपये किलो बेचते हैं जी, किलो किलो करके। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दुर्गेश जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से। दुर्गेश, हमें बताइए कि दिल्ली में भी बहुत बुरी हालत है, कई और भी ऐसे शहर हैं जहां कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है प्याज की। कहा यह जा रहा है कि 100 रुपये भी अगर प्याज बिकने लगे तो कोई उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार भी हाथ खड़े कर चुकी है। अगर दिल्ली सरकार की खास तौर से हम बात करें तो चंडीगढ़ में क्या हाल है? जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि चंडीगढ़ और पंजाब की मंडियों में भी जो हाल दिल्ली में है वही हाल है। प्याज की कीमत यहां 60 रुपये से भी ज़्यादा हो चुकी है। लोग बोल रहे हैं कि जो प्याज की कीमत है उसने सेब की कीमत को भी मात दे दी है। आने वाले कुछ दिनों में लोग अनुमान लगा रहे हैं कि जो प्याज की कीमत है वो लगभग 100 रुपये के करीब भी पहुंच जाएगी। उसका कारण ये है कि एक तरफ तो महाराष्ट्र में बारिश ज़्यादा होने की वजह से प्याज की फसल ख़राब हो गई है और दूसरी तरफ जो ब्लैक मार्केटिंग करने वाले हैं उन्होंने प्याज को स्टोर करना शुरू कर दिया है। आने वाला समय जो त्योहारों का समय है उसको देखते हुए जो ब्लैक मार्केटिंग के लोग हैं उन्होंने प्याज को भारी मात्रा में स्टोर कर लिया है। बिल्कुल दुर्गेश, हमें ये भी बताइए कि सरकार की तरफ से कुछ स्टॉल्स लगाए गए हैं, इस तरह की कोई तैयारी की गई है जिससे कि लोगों को कम से कम थोड़ी सी तो राहत मिल जाए। दिल्ली में कई जगह स्टॉल्स लगाने की बात की गई थी शीला दीक्षित की तरफ से, लेकिन बाद में उनका बयान आया कि प्याज वहां पर भी बहुत कम मात्रा में पहुंच पा रही है। लेकिन क्या पंजाब सरकार की तरफ से कोई कदम उठाया गया है? अभी तक कोई सरकार की तरफ से ऐसा कदम नहीं उठाया है। प्याज की जो कीमतें लगातार आसमान को छूती जा रही हैं, सरकार की तरफ से अभी तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया कि कहीं जगह पे स्टॉल लगाई जाए जो प्याज की कीमतें सस्ते दामों पर लोगों को मुहैया कराया जाए। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो प्याज की कीमत बढ़ी है इसने आम आदमी का बजट तो बिगाड़ा ही बिगाड़ा है। जो सब्जी का कारोबार करने वाले लोग थे उनको भी परेशान करके रख दिया है, क्योंकि वो बताते हैं कि लोग पहले 5-5 किलो प्याज इकट्ठे खरीद के लेके जाते थे। अब प्याज का भाव सुनते ही वो प्याज छोड़ के चले जाते हैं। जो वो थोड़े बहुत प्याज खरीदते हैं लोगों को देने के लिए, पर वो प्याज भी उनके नहीं बिक रहे हैं। उसके अलावा जो एक कहावत है, पुरानी कहावत थी कि अगर किसी के बुरा वक्त आता है तो वो नमक और प्याज और आटे के साथ अपना गुजारा कर लेता था। पर अब जो मौजूदा सरकार है, जो हमारे केंद्रीय खाद्य मंत्री हैं, उनकी गलत नीतियों के कारण जो प्याज वो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुका है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि 32 रुपये कमाने वाला बंदा इंसान जो है वो अमीर है, वो गरीब नहीं है। अब हालात ये है कि आज के दिन में एक हमारा अमीर आदमी जो 1 किलो प्याज भी नहीं खरीद सकता। बिल्कुल, तो दुर्गेश अब ये कहा जाएगा कि जिसके पास प्याज है वो अमीर है, क्योंकि जिस तरीके से प्याज की आवक कम हुई है, रेट्स लगातार बढ़ते जा रही हैं, सरकारें हाथ अपने खड़े कर रही है। और अगर हम बात करें केंद्र सरकार की तो उनके बारे में तो जो आपने कहा कि 35 रुपये कमाने वाला इंसान अगर अमीर है तो प्याज किस कीमत पे वो खरीदेगा, उसके बारे में भी उन्हें सोचना ही होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बढ़ते अगली खबर।